हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ क्लास 9th का जो मैथ्स का पेपर था। ठीक है, जो कल आपका हो गया था तो उसका हाफ ईयरली का पेपर है ये आपका क्लास 9th का मैथ्स का। तो इसमें आज हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, जैसे कि हमने पहले इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर आपके आए हैं। ठीक है, तो जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी तो उनका तो फ़ायदा हो गया होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसके जो क्लास 9th के एग्ज़ाम में मैथ्स में आए थे। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहला देखो ये आया था कि इनमें से आपको छांटना था कि कौन सा रैशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है। तो मैंने आपको बताया था रूट वाली नहीं होती है ना, रूट वाले नहीं होते, पाई भी नहीं होता, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसमें देखो √25 को क्या लिखते हैं हम, 5 लिखते हैं ना, तो इसलिए क्या हो जाएगी, रैशनल नंबर हो जाएगा आपका। तो ये अगर हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे 2 की पावर है 2/3 और एक 2 की पावर है 1/3। तो आपको पता है जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो दोनों पावर को ऐड कर दो, 2/3 प्लस 1/3। तो कितना आएगा ये देखो, 2 और 1 3/3, तो 3/3 यानी 3 से 3 कटा तो 2 की पावर 1 यानी 2 इसका राइट आंसर आएगा। तो ये जो इसका थर्ड ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर देखें हम तो लीनियर पॉलिनोमल्स, इनकी जो डिग्री होती है यानी इनकी जो घात होती है वो 1 होती है। ठीक है, तो ये तो सभी को पता ही होगा। अगला है, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे 0 है, यानी जैसे यदि किसी बिंदु का वाई निर्देशांक 0 है, सॉरी, किसी अगर कोई पॉइंट है उसका वाई एक्सिस जो है वो 0, तो वाई 0 कहाँ होता है, वाई 0 कहाँ होता है, एक्स पे होता है ना। ठीक है, तभी तो हम ऐसे लिखेंगे x,0 यानी जिसका y 0 है। ठीक है, तो यानी ये वो पॉइंट कहाँ होगा, x एक्सिस पे होगा आपका, तो इसका राइट आंसर जो होगा x एक्सिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था 2√3 प्लस √3। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे बच्चे गलत करके आए हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये 2 और इसके नीचे आगे 1 ले लो, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, और √3 कितना हो गया √3। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा 3√3 होगा। अगला है कि आपको क्या दे रखे हैं, किसी ट्राइंगल के एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन दी रेशियो, यानी कोई ट्राइंगल है उनके एंगल्स जो हैं उनका रेशियो दे रखा है 2:3:3। तो अगर मैं पहले एंगल को 2x 3x प्लस 4x लूँ तो इसको किसके इक्वल लिखूँगा, 180 के इक्वल लिखूँगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 2 + 3 5 प्लस 4 9x हो जाएगा इक्वल टू 180, और 9 से काटोगे 9 2 80 और 20 यानी x 20 आ जाएगा। अब बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को यहीं तक छोड़ के आ गए। ठीक है, अगर आपका x 20 आया तो 20 यहाँ पे ऑप्शन में 20 भी दे रखा था, सबने 20, बहुत से बच्चों ने 20 इसको टिक मार दिया। ठीक है, यहाँ पे ये x की वैल्यू जो 20 आई है, अब आपको यहाँ पे भी तो रखना था, जो आपने पहला एंगल 2x ले रखा था तो 2 × 20 करना था उसको, तो कितना आना था आंसर 40। फिर अगला जो 3x लिखा था तो 2 × 30, सॉरी 3 × 20 करना था, तो कितना हो जाएगा 60। ऐसे अगला वाला 4x होना था, यानी 4 × 20 यानी 80। तो सबसे कम कौन सा इसमें 40, तो 40 इसका राइट आंसर आना था। अगला क्वेश्चन है कि x = 5 और y = 2, तो इनमें से कौन सी इक्वेशन आपकी सही होगी। तो वैसे आपको देखो, अगर सेकंड वाले में आप x की वैल्यू 5 रखो और y की वैल्यू 2 रखो तो कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10 + 2 12। तो देखो इधर भी 12 है, इधर भी 12 हो रहा है ना, इनकी वैल्यू रखी ये 12 बन रहा है और इधर भी ये 12 है, तो दोनों इक्वल है, तो यानी ये वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो अगला क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है, कि अथर्ववेदा में दिए श्री यंत्र, यानी जो श्री यंत्र था आपका, उसमें जो समद्विबाहु त्रिभुज बने थे उनके वो जो मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल बने थे वो कितने थे। तो यहाँ पे इसको भी बहुत सारे बच्चे 8 करके आए हैं इसको। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 9 होगा। बहुत से ने सही भी किया होगा, ठीक है, और बहुत से ने गलत भी किया है। ठीक है, तो अगर मैं दिखाऊँ आपको उसका डायग्राम, तो इस तरीके से होता है ये। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेंगे ना, टोटल ये कितने होंगे आपके 9 होंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया 9, इसका आंसर था। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा
एग्जामिनर ने मज़े लेने के लिए आपको इस तरह के क्वेश्चन दे दिए हैं, ठीक है। पहले इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता था आपके एग्ज़ाम में। अगला है कि यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करोगे। 8 4 जा 32 और 1 33, तो 33/8, ठीक है। 8 से डिवाइड करोगे इसको 33 को, तो कितनी बार जाएगा, 8 1 जा 8 8 24 4 जा 32, है ना। फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 8 1 जा 8, तो कितना बचा 2। फिर यहाँ 0 बढ़ाया आपने, 8 2 जा 16, फिर यहाँ पे 20 में से 16 माइनस करोगे 4, फिर एक 0 बढ़ाओगे, 8 5 जा 40, है ना। तो कितना आया 4.125। तो ये आपको पता है पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी टर्मिनेटिंग है, यानी शांत। टर्मिनेटिंग मतलब शांत, ठीक है। अगले वाले में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना था, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी थी आपको बस। पहले बहुत से बच्चे इसमें 0 भी लिख के आए होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोई दिख नहीं रहा। यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करनी थी 3x², फिर x की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 4x, फिर मल्टीप्लाई -1 की 3 से करोगे 3x से तो 3x, और x की 4 से करोगे तो माइनस का 4x, ठीक है। यहाँ पे x² आ रहा ना, तो इसका कोफिशिएंट कितना है 3, तो 3 इसका आंसर आ जाना था, ठीक है। अगला है कि ये और ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट यानी किस चतुर्थांश से पड़ेगा और किस अक्ष पे पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर इसका आपको ग्राफ बनाना था, इस तरीके से ग्राफ बनाना था, ठीक है। देखो पहले अगर पहले पॉइंट को देखें -3, तो x -3 कहाँ होता है, इधर की तरफ होता है ना -3, ठीक है। y + का 5, तो y + का 5 इधर होगा। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे, इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे तो कौन सा क्वाड्रेंट है, ये आपका फर्स्ट होता है और ये सेकंड होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पढ़ना था इसने। अगला पॉइंट जो दे रखा है 2 और 0, प्लस का 2 इधर होता है और y0 कहाँ होता है ये, तो इन दोनों को मिलाओगे तो ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो ये कौन सा एक्सिस पे पड़ेगा, x एक्सिस पे पड़ रहा है आपका, ठीक है। तो ये वाला जो x एक्सिस में पढ़ना था आपका। अगला क्वेश्चन है k की वैल्यू निकालनी थी, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा था। देखो 2, ये आपकी यहाँ पे तो इस पॉइंट में 2x की वैल्यू 2 दे रखी, तो 2 + 3 y की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 0, तो 0 = k। तो इसको सॉल्व करोगे 2 2 जा 4, 3 × 0 0, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आनी थी आपकी 4 आनी थी, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन आपका ये आ रखा था। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे 6th क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राचीन भारत में घरेलू पूजा कार्य में प्रयोग किए जाने वाली वेदियों के ज्यामिति आकार किस प्रकार के होते थे, यानी व्हाट वर दी ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द अल्टर्स यूज फॉर हाउस होल्ड रिचुअल्स इन एंशियंट इंडिया। यानी जो अल्टर्स बोलते हैं, जो आपकी पूजा करने वाली टेबल्स ही नहीं होती, ठीक है, जहाँ पे आप सामान रखते हो पूजा करते समय, तो वो टेबल जो है आपकी किस शेप की होती थी, तो वो होती थी आपकी स्क्वायर यानी वर्ग, और एक होती थी आपकी सर्कुलर यानी वृत्ताकार, ठीक है। तो उनके नाम लिखने थे आपको। अगला क्वेश्चन 7 जो आपसे पूछा गया है, देखो आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन जो है थोड़े से आपसे अलग तरीके से भी पूछे गए हैं एक आधे क्वेश्चन, जिसके लिए आपको थोड़ा डीप पढ़ के भी जाना पड़ेगा, ठीक है। और जो आपकी बेसिक होता है चैप्टर में वो भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे मतलब पहले ही इन्होंने बोल दिया था कि डीप आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो इस हिसाब से पेपर भी बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप आगे से आप लोग ध्यान देना, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हो तो उसकी जो समरी होती है, पूरा चैप्टर जो होता है उसको भी आपको पढ़ना है थोड़ा बहुत, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये दिया था, ठीक है। तो यहाँ से आपको फाइंड करनी थी x की वैल्यू, ठीक है। तो इसको भी 180 के इक्वल रख देना था। क्या क्या वैल्यू है ये, 2x + 4x + 3x, है ना। ये 180 हो जाएगा लीनियर पेयर से यानी रैखिक युग्म से। तो कितना हो जाएंगे टोटल, 4 और 3 7 और 2 9, 9x = 180, तो यहाँ 9 से कट जाएगा 20 बार, तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी आपकी, ठीक है। अब की बार इसमें क्या करना था, आपको p की वैल्यू रख देनी थी। आपको px = दे रखा था x - 1 और x + 1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रख देना था आपको, 2 - 1 2 + 1, तो ये तो 1 होगा, और 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 3 इसका आंसर आना था, ठीक है। इसके बाद बाकी ये क्वेश्चन थे आपके, यहाँ से आपके 2-2 नंबर के स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपका देखो यहाँ पे आपको इसके फैक्टर क्या निकालने थे, फैक्टर्स निकालने थे, ठीक है। 11th क्वेश्चन में रैशनलाइज करना था,
डिनोमिनेटर को, यानी √2 माइनस √3 से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देनी थी, ठीक है। तो इसके बाद ये आपका 5th चैप्टर से आपका दे रखा था, ये आपको प्रूव करना था। ये क्वेश्चन तो मैंने भी दिया था, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने भी आपको इम्पॉर्टेंट जो थे उनके अंदर दिया था। ये वाला क्वेश्चन भी दिया था आपको कि इंपॉर्टेंस टॉपिक जो मैंने बताया था एग्जाम से 1-2 दिन पहले, उससे ये क्वेश्चन बने आपके, ठीक है। ये वाला पॉइंट एक क्वेश्चन मैंने ऐसे दिया था कि इनको आपको क्या ग्राफ के अंदर शो करना है, ठीक है। तो सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आ रखा है। एक क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है, जिसमें आपको इसको इक्वल आना था। अब पहले आप इन दोनों को इसको 180 ले लेते, इसको 180 ले लेते, तो वहाँ से ये क्वेश्चन हो जाना था। ये वाला भी इन दोनों को क्या करना था आपको, सिमिलर कॉन्ग्रेंट करना था, ठीक है। तो ईजिली हो जाना था, ये एंगल इसके इक्वल हो जाता है, ये वाला इसके इक्वल हो जाता है, ये इस तरीके से हो जाता है आपका, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको। इसके बाद आपको इसके क्या निकालना है, 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो एक बार x की वैल्यू रख देते हैं, एक बार y की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। अगले वाले में देखो ये 103 × 107, तो इसको 100 + 3 लिखना था, इसको 100 + 7 लिख देते और उससे आइडेंटिटी इसमें लगा के इसको सॉल्व कर लेते। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने दिया था आपको, ये भी ऐसे ही एक क्वेश्चन दिया था 998 वाला, ठीक है। तो जिसने वो करा होगा तो वो ये भी कर लेगा। और ये क्वेश्चन √5 मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर दिया था, ठीक है। एक्सियोम से मैंने बोले थे पढ़ के जाना, ये भी मैंने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बताया था उसके अंदर बताया था ये, ठीक है। ये वाली थ्योरम थी आपकी, ठीक है। तो ये तो नहीं बताया था मैंने, मगर ये थ्योरम भी आप कर लेते अगर आप इसका डायग्राम बना लेते हैं। इसमें आपको आइडेंटिटी लगानी थी, है ना, a + b का क्यूब की फॉर्म में बनना था इसने। अगला ये क्वेश्चन भी मैंने बताया था इंपॉर्टेंस के अंदर, ये क्वेश्चन तो मैंने सेम टू सेम यही दिया था आपका, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आपको बता रखा था इंपॉर्टेंस के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था आपको, ये और ये क्वेश्चन सेम है आपका, दोनों में एक ही आइडेंटिटी लगनी है, ठीक है। इसे आपको लिखना था किसका, 3p का क्यूब लिखना था और इसको 1/6 का क्यूब लिखना था। उसके बाद ये आपको यहाँ पे भी ये सिंपल ही था आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका दे रखा था, ये क्वेश्चन भी मैंने इंपॉर्टेंस के अंदर बताया था, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी, तो ये देखो लॉन्ग वाले तो सारे बता रखे थे आपको, ये एक ये, ठीक है, 3 क्वेश्चन तो यही हो गए, फिर ये भी बता रखा था, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मैंने इंपॉर्टेंस के अंदर आपको बता दिए थे, ठीक। तो ये क्वेश्चन थे आपके जो इस बार हाफ ईयरली में आए थे आपके, ठीक है। तो आपको पेपर देख के लग गया होगा कि आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, डीपली थोड़ा पढ़ना पड़ेगा अगर आपको 100% अगर पेपर को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो बाकी तो पेपर सिंपल ही आया था, ऐसा टफ भी नहीं आया था। 7 चैप्टर तक आपको बोला था वहीं तक आपका आया है, ठीक है। 7 से एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं आया, ठीक। और सारे ही क्वेश्चन बुक के हैं, कोई भी बुक से भी बहुत एक आधा क्वेश्चन होगा जो पूछा गया होगा, बाकी तो सारे ही बुक से ही पूछे गए हैं, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।